हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि किचन में इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पाइप कहाँ कहाँ पर देना चाहिए हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग को देखना होगा कि हमारे किचन में क्या क्या अप्लाइंसेस हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हमारे किचन में चिमनी है, एक बिल्ट इन हॉब है, एक डिशवॉशर है, एक सिंक है और प्रोफाइल लाइट्स वगैरह कैबिनेट के नीचे लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पॉइंट्स देना होगा ताकि हमारा किचन स्मूथली रन करे। तो अब ये देख रहे हैं, आपका एलिवेशन हो गया, ये इस व्यू का ये एलिवेशन हो गया। तो इसमें सारा पॉइंट्स आपको दिखाया हुआ है, किचन का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर और कितने हाइट में हमें देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये मेजर अप्लायंसेस आ गया चिमनी। तो चिमनी के लिए एक हमें सॉकेट देना होगा, 15 एम्पेयर का एक सॉकेट आएगा आपका। ठीक है, जिसकी हाइट होगी आपकी फ्लोर से 7 फीट। ठीक है, और बाकी विड्थ आपका जिस पोजीशन पे चिमनी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। तो जैसे कि मेरा इस डिज़ाइन के हिसाब से ये 4 फीट 9 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी मेजर अप्लायंसेस हो गई आपकी ये हॉब, जो कि ये कट के लगा हुआ है, मतलब आपका जो स्लैब है इस पे कट होके आपका हॉब फिक्स हुआ है। तो ये भी अपना एक सॉकेट लगेगा इस पे। तो ये देख रहे हैं आप, एक सॉकेट है, कैबिनेट के नीचे ये सॉकेट आएगा। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा सॉकेट है इसलिए कि इन केस आप फ्यूचर पे इंडक्शन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस प्लेस में आपका इंडक्शन आ जाएगा, तो उसके लिए हमने प्रोविजन पहले से लेके चला है ताकि बाद में आपको तोड़ फोड़ का काम ना करना हो। तो इसके लिए आपको इस सॉकेट का हाइट फ्लोर से 2 फीट होगा। ठीक है, और बाकी लेफ्ट साइड या राइट साइड से जो भी पोजिशनिंग आएगी आपकी उस हिसाब से आप सॉकेट दे सकते हैं। ये भी अपना 15 एम्पेयर का आएगा एक सॉकेट। ठीक है, तो अपना चिमनी हो गया, हॉब हो गया। नेक्स्ट अप्लाइंसेस आपका डिशवॉशर। ठीक है, तो ये लास्ट में आपका डिशवॉशर आ रहा है, सिंक कैबिनेट के बगल में डिशवॉशर आ रहा है। तो देखेंगे आप, ये रहा आपका सिंक कैबिनेट और ये रहा आपका डिशवॉशर का प्लेसमेंट। ठीक है, तो एज इन द फोटो आप देख रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन डिशवॉशर है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म ऐसे रेज्ड करके बनाया हुआ है, थोड़ा ऊपर रेज्ड है क्योंकि स्टैंड अलोन डिशवॉशर का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपका स्टैंड अलोन डिशवॉशर आ गया। अगर बिल्ट इन डिशवॉशर होता आपका तो ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेट चला जाता। ठीक है, तो डिशवॉशर का जितना भी पॉइंट्स होगा आपका, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गया, प्लम्बिंग पॉइंट्स हो गया और आउटलेट हो गया, वो सारा आपका सिंक वाले कैबिनेट में जाएगा। ठीक है, अगर आप फोटो में देखेंगे तो डिशवॉशर का जितना भी पॉइंट्स होगा आपका, इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया या इसका एक सॉकेट हो गया, वो सारा सिंक वाले कैबिनेट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा पॉइंट इसके पीछे देते हैं तो डिशवॉशर आपका कैबिनेट से आगे आ जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट्स इसके पीछे होंगे तो डेफिनेटली आपको पीछे जगह छोड़ना पड़ेगा और उसके पॉइंट्स भी, सॉकेट वगैरह और उसका इनलेट का भी जो भी इसका लेंथ होगा वो एरिया लेगा आपका। तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे करके इसको लगाना होगा। तो इसलिए हम सारा पॉइंट इसका बगल वाले कैबिनेट में देते हैं, जो कि सिंक कैबिनेट है यहाँ पर। तो आपको कोशिश यही करना है कि डिशवॉशर जहाँ भी प्लेस कर रहे हैं उसके बगल में आपका सिंक कैबिनेट आए। ठीक है, जैसे कि हमारा इसमें आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक सॉकेट दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है सॉकेट फॉर आरओ एंड डिशवॉशर। तो इनका अंडर काउंटर आरओ भी जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक सॉकेट एक्स्ट्रा लेके चला। तो यहाँ आपका एक सॉकेट आ गया आरओ के लिए और एक सॉकेट आ गया डिशवॉशर के लिए। ठीक है, और उसके बाद प्रोफाइल लाइट है इनका। तो प्रोफाइल लाइट का भी पॉइंट देख लेते हैं। ये कैबिनेट हो गया, प्रोफाइल लाइट का पॉइंट आपको कैबिनेट के अंदर देना है। ठीक है, कैबिनेट के बॉटम पार्ट में, ताकि आपका वायर वगैरह दिखे ना। तो ये अपना फ्लोर से आपका 5 फीट हाइट हो जाएगा इसका कैबिनेट का, और विड्थ आप कहीं भी दे सकते हैं कैबिनेट के पीछे में। ठीक है, ये अपना फ्लोर से 4 फीट 5 इंच पे है। ये प्रोफाइल लाइट का पॉइंट है। यहाँ पर बस आपको तार निकाल के छोड़ देना है, बाकी वर्क आपका इलेक्ट्रिशियन कर लेगा। तो और उसके बाद
हम लोग देख रहे हैं ये सारा क्या ऑपरेटिंग स्विचेस है। जैसे कि चिमनी ऑपरेट करना है, आपको प्रोफाइल लाइट ऑपरेट करना है, इंडक्शन ऑपरेट करना है, हॉब ऑपरेट करना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग स्विचेस है। और जो सॉकेट दिख रहे हैं ये आपका स्मॉल अप्लाइंसेस के लिए, मिक्सी टोस्टर यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए ये सॉकेट हमने दिया हुआ है। तो इसकी फ्लोर से हाइट हो गई 3 फीट 6 इंचेस, और विड्थ आप ले सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने सारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कवर कर लिया। अब रह गया हमारा प्लम्बिंग पॉइंट्स। तो हम लोग देखते हैं प्लम्बिंग पॉइंट्स हमारा कहाँ कहाँ पे आएगा। तो यहाँ हमारा सिंक आ रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारा सिंक आ रहा है, ये सिंक कैबिनेट है। और अंडर काउंटर आरओ भी है हमारा। तो सबसे पहले सिंक के लिए हॉट एंड कोल्ड आ गया आपका। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। और उसके बाद ये अपना आरओ का पॉइंट आ गया और डिश वॉशर का पॉइंट आ गया। आरओ का इनलेट और डिश वॉशर का इनलेट, और ये आपका सिंक का आउटलेट हो गया, और इसी में आपका डिश वॉशर का भी आउटलेट आएगा। तो जो आपका आरओ का होगा इनलेट, उसकी मेजरमेंट हो जाएगी फ्लोर से 400, मतलब 1 फीट 4 इंच आरओ का इनलेट। और ठीक 6 इंच छोड़ के आप सेम हाइट पे फ्लोर का 1 फीट 4 इंच पे डिश वॉशर का भी इनलेट दे सकते हैं। और फिर हॉट एंड कोल्ड सिंक के लिए फ्लोर से आप 2 फीट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 इंच छोड़ के कोल्ड का, और ये हो गया हॉट का। और आउटलेट के लिए आप फ्लोर से 11 इंच रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, सिंक का भी आउटलेट इसी कैबिनेट में आएगा, और डिशवॉशर का भी कैबिनेट, डिशवॉशर का भी आउटलेट इसी कैबिनेट में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसपे हमने बताया आपको किचन का इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए। थैंक यू।